हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलो देखते हैं नीम करोली बाबा हमें आज क्या गाइडेंस देने वाले हैं। मुझे ना इंट्यूशन आ रही थी कि नीम करोली बाबा की तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है हमारे लिए, और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ऑफकोर्स ये मैसेज आपके लिए भी था। ठीक है, ओके। तो लगता है आप वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, और आप कुछ मतलब हाँ, आपकी करंट सिचुएशन ये आई है कि आप कुछ चीज़ों का वेटिंग जोन में, शायद मनी का या फिर और कुछ जो आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं। और आपने ना, आपका जो वर्क है वो भी पेंडिंग है। अभी आपने एक मतलब ना थोड़ा वर्क तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप अभी आप सोच रहे हैं कि वो कैसे होगा। आपका काफ़ी काम अब पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। लेकिन क्या हो रहा है, आपके अंदर पैशन है, आप चीज़ों को बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग पड़ा है तो कैसे होगा, ये मतलब बस सोचते नहीं रहना, एक्शन मोड में भी आना है। इस जस्टिस लाइक कि बैलेंस करें चीज़ों को, और आपके साथ जस्टिस होगा अगर किसी चीज़ से लिए आपके साथ ऐसा हुआ। लगता है आपसी मतभेद हुआ है कुछ चीज़ों को लेके, या होने वाला हो, मे भी हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। 2-3 कार्ड आ गए, वेरी नाइस एनर्जी। अब लास्ट में द एम्प्रेस। तो मेरे को लग रहा है, देखो वो आपसे शायद, मुझे लग रहा है आपके करियर के लिए होगा या फिर रिलेशनशिप के लिए भी हो। देखो कुछ भी लड़ाई झगड़ा जो भी था अब तक, शायद वो अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और आप उन चीज़ों को अब इग्नोर भी करने वाले हैं। आपने उन चीज़ों पे बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अपना, लड़ाई झगड़ों में, इन सब चीज़ों में। एंड देन जब आप सबको माफ़ कर देंगे एंड मतलब इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, तो देन यू विल बी इन द एम्प्रेस एनर्जी। आपके साथ जस्टिस होगा और पुरानी चीज़ों को, जो पेनफुल चीज़ें थी, उनका अंत होगा, और आप एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में एंटर करने वाले हैं। आपको कुछ ऑफ़र भी आ रहा है। और अगर आप करियर में कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप में काम करेंगे तो मे भी आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि जो ये ऑफ़र आ रहा है वो 2-3 लोगों को मिलके करना चाहिए। उससे आपकी जो मतलब ग्रोथ है वो जल्दी होगी, मुझे लग रहा है, मनी को लेके भी। क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस तो देखो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप, चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी। बस आपको ध्यान करना है, आपको बोलना है नीम करोली बाबा जी से कि हमें गाइडेंस दें। चलो मैं एक कार्ड और आपकी गाइडेंस के लिए निकालती हूँ। एक कार्ड गाइडेंस। ओह माय गॉड, दिस इज़ योर गाइडेंस, दिस इज़ यू, द चैरियट। इसका मतलब है कि आपके अंदर पावर भी, आपके साथ चीज़ें अजीब हो रही होंगी, लेकिन आप बैलेंस कर सकते हैं। मे बी आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है। आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या वर्क करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कार्ड इतने अच्छा हैं, द एम्प्रेस, द चैरियट। आपके अंदर कैपेबिलिटी है सब कुछ करने की, ऑफ कोर्स, और आप सक्सेस भी होंगे। जितना भी होना था ये हो गया। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सबके देखते हैं आपके करियर में क्या बोलने वाले हैं। ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिलने वाली है आपको। और स्पिरिचुअल, आप सोच रहे हैं करियर में स्पिरिचुअल का क्या फ़ायदा। देखो फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम अपनी सोल से कनेक्ट कर पाते हैं तो हम हर चीज़ में सक्सेस होते हैं। समझ रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेयर हो जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, आप थोड़ा बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे गॉड में, तो ऑफकोर्स आपके लिए चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। इट्स ओके, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए देखती हूँ क्या गाइडेंस और आ रही है। 8 की एनर्जी आई भी थी। ओम सन न्याय होगा, या जस्टिस का कार्ड था ना, दिस इज जस्टिस। न्याय होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है चीज़ें पहले जैसी हमेशा ऐसी रहेंगी, नो नेवर। आपके साथ चीज़ें बदलेंगी। देखा, टाइम विल बी चेंज। मैंने बोला ना आपके साथ चीज़ें बदलेंगी, ऐसा नहीं है सेम रहेंगी। आपको सनलाइट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप चीज़ों, उससे ना आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऑफकोर्स वैसे इतना हो जो हो भले के लिए होगा। तो अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, आई नो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगे। एंड भगवान आपसे पर्सन है, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, इंसान हैं, इसलिए भगवान भोले बाबा आपके साथ हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाएँ। एंड फॉलो द भगवती टैरो।